नीतीश कुमार नीति आयोग के मीटिंग में इसलिए नहीं शामिल हुए कि जो बात हम लोग पिछले 2-3 महीने से बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नीति आयोग के मीटिंग में जाते तो 4 आदमी देख लेता कि भाई इनका हालत है खराब, इसीलिए उनको ढांक तोप के उनके अफसर और 4 चाटुकार मंत्री उनको यहाँ पर रखे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आता है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बयान दिया है, उसके बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। राजनीतिक जो बयानबाजी है उसके दौर भी जो है वो शुरू हो गए हैं और प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, एक बार आप उन बयान को सुनिए। इनको किसी की चिंता नहीं नीतीश कुमार नीति आयोग के मीटिंग में इसलिए नहीं शामिल हुए कि जो बात हम लोग पिछले 2-3 महीने से बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नीति आयोग के मीटिंग में जाते तो 4 आदमी देख लेता कि भाई इनका हालत है खराब, इसीलिए उनको ढांक तोप के उनके अफसर और 4 चाटुकार मंत्री उनको यहाँ पर रखे हैं, सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। नीति आयोग के बैठक में जाते तो वहाँ अन्य मुख्यमंत्रियों से मिलना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता, देश की मीडिया देखती, वहाँ कैसे आप छुपते, इसीलिए डर के मारे नहीं गए और आज गए हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री और दूसरे नजरिए से देखिए, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, उसका मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग के बैठक में नहीं जाता है और आज दिल्ली गए हैं कि जदयू को सीट 2 को ज्यादा मिले कि कम मिले। अपने आधी मीटिंग से उठ के चले आए हैं तो आधे, अरे भैया, जब दिमागे ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी में नहीं जाएंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है कि नीति आयोग बिहार के विकास के मुद्दे के लिए बैठक थी, देश भर के मुख्यमंत्री जमा हुए थे, तो वहां पर न जाना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग में आप जाइए चाहे न जाइए, उसका क्या फायदा। आपको लगता है सर इसके बाद भी बीजेपी उनको चेहरा मानेगी? बीजेपी उनको चेहरा बनाकर चुनाव तक रखना ही रखना है बीजेपी को, क्योंकि जानता है कि न रखेंगे तो भाग के उधर चले जाएंगे। और 12 सांसदों का समर्थन भी दिल्ली में है। आप बताइए, बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसको फिजिकल टेस्ट देना है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको मेडिकल टेस्ट देना है। लेकिन बिहार के मुखिया को न शारीरिक जांच है न मानसिक जांच है। ये आदमी को अपना नाम याद नहीं रह रहा है। किसी महिला को स्टेज पर पकड़ लिया, किसी राष्ट्रीय गान हो रहा है उसमें थपड़ी बजाने लगा, किसी आदमी को मान लीजिए कि उसका शोक में गए हैं, वहां पर गाना गा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने थोप रखा है बिहार पर, सिर्फ इसलिए कि 12 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे और बिहार की जनता, बिहार के युवा का जो होना है हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों से हमने पूछा कि मोदी के कहने पर वोट दोगे, लोगों ने क्या कहा बताइए, लोगों ने क्या कहा? एक लोग ने कहा नहीं देंगे। छुट्टी हो रहा है तो भाई, आप छुट्टी हो रहा है कि नहीं, आप जाके लोगों से पूछिए। क्या चुनाव के बाद क्या होगा? नवंबर में बिहार का निजाम बदलने वाला है, नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बताते हैं कि देखिए, अब वो पूरी तरह से अस्वस्थ हैं, वो उस क्षमता में नहीं है कि अपनी बात रख सके। जबकि नीति आयोग में देखिए पूरे देश के मुख्यमंत्री जमा होते हैं, मीटिंग होती है और विकास को लेकर के बातें होती है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि वो तमाम बातों को जो है वहाँ पर रख सके। और देखिए, जहाँ बिहार के विकास की बात होती वो सब नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में गए ही नहीं और वो निजी बैठक करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर निजी बैठक से किसी का क्या भला हो सकता है, अगर बिहार का विकास ही चाहते तो वो नीति आयोग की बैठक में जो आते हैं वहाँ देश के तमाम मुख्यमंत्री आते हैं, विकास की बातें होती हैं। लेकिन बिहार देखिए किस तरीके से हाशिए पर जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री वैसे लोग हैं वर्तमान में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, जिनकी मानसिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो एक गंभीर बयान जो है वो प्रशांत किशोर ने दिया है और देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है जदयू की तरफ से या एनडीए की तरफ से, क्या उनके खिलाफ या इस पूरे मुद्दे पर जो है क्या कुछ बयान सामने आते हैं। क्योंकि एक गंभीर बयान जो है प्रशांत किशोर ने दिया है, वो भी तब जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और इस विधानसभा के
मद्देनजर देखिए लगातार जो है प्रशांत किशोर वैशाली और बिहार के अलग अलग जिले में जाकर के वो अभी से ही एड़ी चोटी लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए इस बार लोगों का जो नज़रिया है वो बदला बदला सा लग रहा है। लोग बिहार में निज़ाम बदलने की बात कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए नवंबर में बड़ा आपको बदलाव दिखेगा। और उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, निज़ाम बदल जाएगा। इस तरह की खबरें प्रशांत किशोर ने देखिए मीडिया के सामने रखी और कई तरह की बातें प्रशांत किशोर ने बिहार की सरकार को लेकर के कहा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान से राजनीति में एक बार फिर से जो है उबाल मचा हुआ है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।